नमस्कार। आज हम बात करेंगे भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण अवतार के बारे में। अगर आपने इसके पहले दशावतार सीरीज़ के वीडियोस नहीं देखे हैं तो हमने उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया है। आप वहां से जाकर वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि भगवान विष्णु को कृष्ण अवतार क्यों लेना पड़ा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अपने अवतार का रहस्य बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि हे भारत, संसार में जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ जाता है तब तब धर्म की पुनर्स्थापना के लिए मैं अवतार लेता हूँ। द्वापर युग में क्षत्रियों की शक्ति बढ़ गई थी और अपने बल के अहंकार में वे देवताओं को भी ललकारने लगे थे। इसके अलावा जय और विजय ने रूप बदलकर धरती पर अवतार लिया था, जिनका अंत करने के लिए भगवान विष्णु को स्वयं अवतार लेना था। इनके अलावा और भी कई कारण थे जिनके कारण भगवान को द्वापर युग के अंत में अवतार लेना पड़ा। जय और विजय के बारे में हमने अपने पिछले दशावतार सीरीज के एक वीडियो में बताया है। उन सब का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप उन सब में जाके चेक कर सकते हैं। जय और विजय के बारे में हम ऑलरेडी आपको हमारे दशावतार सीरीज के एक वीडियो में बता चुके हैं, जिसमें कि भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया था। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वराह अवतार के वीडियो का लिंक चेक कर सकते हैं, जिसमें हमने आपको जय और विजय की पूरी कहानी बताई हुई है। इनमें पहला कारण था जय और विजय का धरती पर जन्म। जैसा कि हम सब आपको वराह अवतार के वीडियो में बता चुके हैं कि जय और विजय भगवान विष्णु के ही द्वारपाल थे, परंतु एक शाप के कारण उन्हें पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा और उनका अंत भगवान विष्णु के ही हाथों द्वारा निर्धारित था। द्वापर युग में जय और विजय ने जरासंध और दंतवक्र के रूप में जन्म लिया था और भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार लेकर उनका संहार किया। कृष्ण अवतार का दूसरा कारण ये है कि देवी राधा ने श्री कृष्ण को श्राप दिया था। ब्रह्मवैवर्त पुराण में एक कथा है कि एक बार देवी राधा श्री कृष्ण से रूठकर गोलोक से बाहर चली गई थी। अवसर का लाभ उठाकर राधा की सखी विरजा श्री कृष्ण के समीप आ गई। इसी बीच राधा का गोलोक में आगमन हुआ और उन्होंने विरजा को श्री कृष्ण के समीप देखा और ये देखकर वे दोनों को भला बुरा कहने लगी। विरजा वहां से तुरंत नदी का रूप धारण करके चली गई। श्री कृष्ण पर नाराज होते हुए देवी राधा को देखकर सुदामा नाम के गोप से सहन नहीं हुआ और उन्होंने देवी राधा के क्रोध को शांत करने के लिए उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन इससे देवी राधा शांत होने की बजाय और ज्यादा उग्र हो गई। देवी राधा ने सुदामा को शाप दे दिया कि वह असुर बनकर धरती पर चले जाए। सुदामा भी क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाए और देवी राधा को शाप दे दिया कि आप भी गोलोक से पृथ्वी पर चली जाए और कुछ समय तक आपको भी श्री कृष्ण से विरह का दुख भोगना पड़े। श्री कृष्ण ने देवी राधा को समझाया कि चिंता न करें, यह पूर्व निर्धारित है कि आपको पृथ्वी पर अवतार लेना है। आपके साथ मैं भी पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करूंगा, जिससे सुदामा का शाप भी फलेगा और हमारा साथ भी बना रहेगा। श्री कृष्ण अवतार के पीछे तीसरा कारण था नारद मुनि का श्राप। भागवत और शिव पुराण में ये एक कथा है कि नारद मुनि के मन में एक बार विवाह करने की इच्छा उत्पन्न हुई। मोह में फंसे नारद मुनि भगवान विष्णु के पास उन्हीं के समान रूप मांगने पहुंच गए। भगवान विष्णु ने ही नारद का अहंकार दूर करने के लिए सारी लीला रची थी, इसलिए उन्होंने तथास्तु कह दिया। नारद मुनि विवाह की इच्छा से स्वयंवर में पहुंचे, लेकिन कन्या ने उनकी ओर देखा तक नहीं। निराश होकर नारद मुनि लौट रहे थे तो उन्होंने जल में अपना प्रतिबिंब देखा, यानी कि परछाई देखी। नारद मुनि का चेहरा बंदर के समान था। भगवान विष्णु पर क्रोधित होकर नारद मुनि वैकुंठ पहुंचे। नारद मुनि ने भगवान विष्णु से कहा कि आपने मुझे बंदर का रूप दिया है, जिसकी वजह से मेरा विवाह नहीं हो पाया। मैं जिस विरह वेदना को महसूस कर रहा हूँ, आप भी उस वेदना को महसूस करेंगे। नारद मुनि ने विष्णु भगवान को शाप दे दिया कि आपको धरती पर अवतार लेना होगा और देवी लक्ष्मी से विरह का कष्ट भोगना होगा। नारद मुनि के इसी शाप के कारण भगवान विष्णु को राम अवतार में देवी सीता का वियोग और कृष्ण अवतार में देवी राधा का वियोग सहना पड़ा। और कृष्ण अवतार के पीछे
चौथा और अंतिम कारण था कलयुग का आरंभ। ईश्वरीय विधान है कि सभी युग के अंत में भगवान का अवतार होता है और वह धर्म की स्थापना करते हैं। इसके बाद चल रहा युग समाप्त होता है और नया युग आरंभ होता है। द्वापर में धरती महान योद्धाओं की शक्ति से दहल रही थी। जनसंख्या का भार भी काफी हो गया था। अगर उस युग के योद्धाओं का अंत नहीं होता तो धरती पर शक्ति का असंतुलन हो जाता। शक्ति के संतुलन और नए युग के आरंभ के लिए श्री कृष्ण ने अवतार धारण किया। महाभारत का महायुद्ध शक्ति के संतुलन और धर्म की स्थापना के लिए किया गया था, जिसकी पटकथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने लिखी थी और महायुद्ध से ही कलयुग के आगमन की आहट शुरू हो गई थी। तो ये थे वो 4 कारण जिसकी वजह से भगवान विष्णु को श्री कृष्ण अवतार लेना पड़ा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।